Hello students, good morning. Today I am going to start the next exercise. This is 7.2 and based on substitution. Integrals by substitution method. How can we integrate the different types of functions by substitution method? Before this I am going to write some important formulas which is to be used in the coming exercise, and these formulas are like that. 1 over under root 1 minus x square of dx is sine inverse x plus c, minus 1 over under root 1 minus x square of dx equal to cos inverse x plus c, and 1 over 1 plus x square of dx, it will be tan inverse x plus c, and tan x dx, it will be log sec x plus c. Then cot x dx, it is log sin x plus c, and then sec x dx, it becomes log sec x plus tan x plus c, and cosec x dx, this is log cosec x minus cot x plus c. These formulas will be used in the coming exercise, and I am going to take the first question, that is integrate 2x over 1 plus x square. कैसे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से इंटीग्रेशन को करेंगे, इस प्रोसीजर को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं. देखिए, मेरे पास यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है. सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब क्या है, हम यहाँ लेट एज्यूम कर लेते हैं कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो होगा टी के इक्वल होगा. डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 1 का x का 2x हो जाएगा, और ये हो जाएगा dt बाई dx. क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर दिया जाए तो 2x dx इक्वल टू dt हो गया. तो दो वैल्यूज मेरी निकली, एक तो 2x dx की वैल्यू dt निकली, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मैंने t लिख रखा है. तो ये 2x dx जो आपको दिखाई दे रहा है, इसको आपने dt से रिप्लेस कर देना है अपॉन t. 1 अपॉन एक्स dx जो है वो log x होता है, तो सीधी सी बात है, ये हो जाएगा log t प्लस c, और t आपने 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अज्यूम किया है, तो इसको 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c, ऐसे आप इसको लिख सकते हैं. तो सब्स्टिट्यूशन में आपको अपने हिसाब से सब्स्टिट्यूट करना है, और सब्स्टिट्यूशन में जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में करते हैं तो आप याद रखिए कि आंसर शीट में और आपके आंसर में वेरिएशन पॉसिबल है. कई बार आप कुछ अज्यूम करेंगे और आंसर शीट में जो आंसर दिया होगा उसमें वेरिएशन हो सकता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में. इस बात को हमेशा याद रखिए. जरूरी नहीं है कि आपका आंसर शीट के अकॉर्डिंग टैली कर जाए. जैसे एक क्वेश्चन इस पर मैं आपको बता रहा हूं, फिलहाल मैं एक क्वेश्चन और लेता हूं इसमें. जैसे थर्ड क्वेश्चन आपको दे रखा है, उसके बाद कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक के भी लूंगा. इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स dx. अब इसको मैं सब्स्टिट्यूशन कैसे करूंगा ये मुझे खुद सोचना है. मैंने x कॉमन लिया, 1 प्लस लॉग एक्स मेरे पास ब्रैकेट में रहा. अब मैंने ऐसे टर्म को एज्यूम करना है जिसको डिफरेंशिएट करके मुझे कोई ना कोई आउटपुट मिले. जैसे अगर मैं यहां पर 1 प्लस लॉग एक्स को t ले लेता हूं, तो मेरा यहां पर ये 0 हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स हो जाएगा लॉग एक्स का, और ये आ जाएगा dt बाई dx. dx का अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो dx ओवर x जो है वो dt के इक्वल आ जाएगा. दो क्वांटिटी इंपॉर्टेंट है, ये dt dx की वैल्यू आपकी क्या निकल रही है और आपने जो एज्यूम किया है वही, ये दो वैल्यूज आपने यहाँ पुट करनी है. तो देखो, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, dx ओवर x इंटू 1 ओवर 1 प्लस लॉग एक्स. तो dx ओवर x आपका क्या है dt, और 1 अपॉन ये आपका
टी, इंटीग्रेट करेंगे तो फिर से log t आ जाएगा प्लस सी, और log t आपने जो है t जो है आपने किसको मान रखा है 1 प्लस लॉग एक्स को, तो t को आप 1 प्लस लॉग एक्स से रिप्लेस कर देंगे, सॉरी मॉडुलस का साइन लगेगा यहाँ पर, और प्लस ये आपका आंसर होगा। तो ये जनरल चीजें हैं, मतलब आपको ये देखना है, इसमें ऐसा कोई रूल नहीं, कभी न्यूमरेटर को टी मान करके आपका डिनोमिनेटर आ सकता है, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए मैं वैसे इसको वर्बली एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, log x का होल स्क्वायर अपॉन x है, तो x को t मान करके कोई फायदा नहीं होगा। अगर आप log x को t ले लेंगे तो log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x dx इक्वल टू dt हो जाएगा, तो न्यूमरेटर वाले पार्ट को t लेंगे। तो आपको जिस भी टर्म को सब्स्टिट्यूट करना है ये देखना है कि उससे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, इस तरीके से आप t लेंगे। नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन इट। अगला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपसे कह रहा है कि साइन एक्स इंटू साइन इन ब्रैकेट्स कॉस एक्स डीएक्स। तो सिंपल सी बात है, इसको मैं कॉस एक्स को टी ले लेता हूं, तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स डी बाई डी एक्स, या साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी, माइनस साइन को उधर ट्रांसपोज कर दिया, तो साइन एक्स डी एक्स, पहले तो साइन ऐसे ही रहेगा, कॉस एक्स को आपने टी रख दिया, और यहाँ डी टी बाहर से माइनस का साइन ले लेंगे क्योंकि यहाँ माइनस आया। साइन टी का क्या होता है, माइनस कॉस टी होता है, तो ये प्लस कॉस टी हो गया, प्लस सी, सॉरी कॉस टी, तो कॉस टी की वैल्यू क्या मान रखी है आपने, कॉस एक्स मान रखी है, प्लस सी, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये तो सिंपल ही हो गया। थोड़ा सा वेरिएशन हम करके देखते हैं। सपोज करो कि मेरे पास एक क्वेश्चन है, फिफ्थ, साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स। अब इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, दोनों मेथड से मैं आपको करके बता रहा हूं। और जो मैं इससे पहले आपको बोल रहा था कि इस तरह के क्वेश्चंस में जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को हम बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे आंसर में वेरिएशन आ सकता है, आंसर सीट और हमारे आंसर में। कैसे? पहला मेथड तो ये हो गया कि मैं इसको टी ले लूं, लेट मैंने अज्यूम कर लिया कि साइन ए एक्स प्लस बी मेरा क्या होगा, टी के इक्वल होगा, और इसको मैं अगर डिफरेंशिएट करूं तो मेरा कॉस ए एक्स प्लस बी तो ये आ जाएगा, ए एक्स प्लस बी को डिफरेंशिएट करेंगे तो ए डी टी बाई डी एक्स, या cos ax प्लस डी एक्स इक्वल टू मेरे पास आ गया dt ओवर ए। तो ये दो वैल्यूज पुट करनी होती है, मैंने आपको बता रखा है। तो कैसे होगा देखिए, साइन ax प्लस बी की प्लेस पर तो हमारा t आ गया, cos ax प्लस बी dx जो है dt अपॉन ए के इक्वल आ गया, तो ये dt अपॉन ए हो गया, 1 अपॉन ए बाहर ले लेंगे, t dt, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी n प्लस 1, x की पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 से ये टी स्क्वायर अपॉन 2 आए, तो 1 ओवर 2a, और टी स्क्वायर की वैल्यू आपने ये रख दी, यानी ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी प्लस सी। एक मेथड तो ये हुआ। इसका सेकंड मेथड जो है वो क्या हो सकता है, दूसरी अप्रोच और क्या हो सकती है, मैं इस एक्सप्रेशन को, ये जो एक्सप्रेशन आपको दे रखा है साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी ऑफ डी एक्स, इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दो, तो ऐसे होगा क्या, 1/2 बाहर आ जाएगा, ये अपॉन वाला, ये 2 साइन एक्स कॉस एक्स का फॉर्मूला बन गया, तो ये हो गया साइन 2 ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स। फिर आप ए एक्स प्लस बी को यहाँ टी ले लेंगे, तो ए यहाँ आएगा और ये आ जाएगा डी टी बाई डी एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो dx इक्वल टू डी टी ओवर ए, यानी dx ही इसमें रिप्लेस होगा केवल, यानी 1/2 साइन 2, और ax प्लस बी को आपने t ले रखा है, dx आपका dt ओवर a आ गया, तो 1/2a, और साइन का क्या होता है माइनस कॉस 2t प्लस c, तो 1/2a माइनस साइन बाहर ले लीजिए, cos 2 इंटू ए एक्स प्लस बी प्लस सी। अब देखिए दोनों केसेस में हमारे आंसर में फर्क आ गया, एक में मेरे पास आंसर आ रहा है -1/2a cos 2 ax प्लस बी, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूं
और सीधे अगर मैं यहाँ पर साइन ए एक्स प्लस बी को टी ले लूं तो उस केस में मेरा आंसर आ रहा है 1/2a साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी प्लस सी। तो इस तरीके से जब भी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करते हैं अपने इंटीग्रेशन में तो डेफिनेटली सॉल्यूशंस में हमारे आंसर्स में वेरी कर जाता है इनडेफिनेट इंटीग्रल में। अगर ये डेफिनेट इंटीग्रल होता तो आंसर वेरी नहीं करता, क्योंकि वहां पर यूनिक वैल्यू हमें मिलती। तो इसलिए आपको कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है। अगर आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को सॉल्व कर रहे हैं तो मे बी आपके आंसर डिफर कर सकते हैं। नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7, ये थोड़ा सा हट करके है, इसमें भी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड करेंगे, लेकिन थोड़ा सा ये हट करके क्वेश्चन है। किस तरीके से हम इसको करेंगे, आप देखिए x इंटू एक्स प्लस टू इक्वल टू डी एक्स है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मैंने यहाँ लेट एज्यूम किया कि x प्लस टू मेरा t के इक्वल होगा। अब मैं अगर इसको डिफरेंशिएट करूं तो यहाँ 1 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा dt बाई डी एक्स और dx इक्वल टू dt। ये रख दिया हमने, ये रख दिया, ठीक है। लेकिन इस x का क्या करेंगे भाई, इसकी जगह तो रूट टी आ जाएगा, ठीक हो गया। dx की जगह dt, लेकिन ये x रह गया। ऐसे केसेस में आपको यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। x की वैल्यू आ जाएगी t माइनस टू। कौन से x वाली बात कर रहा हूं मैं, ये कहीं यहां नहीं पुट करेंगे आप इसको, और यहां भी पुट करेंगे तब भी t माइनस टू प्लस टू होगा तो तब भी t ही आएगा। तो इस x को रिप्लेस कर देंगे हम t माइनस टू से, ये अंडर रूट t हो गया और dx की जगह पर आ गया dt। अब इसको अलग अलग कर लेंगे, t इंटू रूट टी dt माइनस टू रूट टी dt। पावर को ऐड करेंगे तो t की पावर 3/2 dt माइनस टू इसकी पावर 1/2 dt। x की पावर n वाला फॉर्मूला आप यूज करेंगे, तो x की पावर n को यूज करेंगे तो 3/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 5/2 अपॉन 5/2, सॉरी माइनस का साइन है यहाँ पर, 2 t की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c। रेसिप्रोकल होकर के 2/5 t की पावर 5/2 माइनस 2 इंटू 2/3 t टू द पावर 3/2 प्लस c। अब t की वैल्यू को पुट कर दीजिए, 2/5 x प्लस 2 की पावर 5/2 माइनस 4/3 x प्लस 2 की पावर 3/2 प्लस c। और इसको हम और मिनिमाइज कर सकते हैं, नहीं तो ये भी आंसर आपका करेक्ट माना जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें इसी तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे इस एक्सरसाइज में, जिसमें आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है। और ये ऐसा मेथड है जो पूरे इंटीग्रेशन में आपकी 11 एक्सरसाइजेस हैं, 11 की 11 एक्सरसाइजेस में आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना ही करना है। इसलिए इस तरह के इंटीग्रेशन की आपको अच्छे ढंग से प्रैक्टिस करनी है। लेटर ऑन मैं इसमें और भी जो दो चार क्वेश्चन और भी मुझे लगेंगे, 2 और 4 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज के, उनको मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से डिस्कस करूंगा। टिल देन all the students must completed the exercise 7.2, and if you have any query you can ask me in my personal number. Some students are also asking me some questions earlier, and that time I have not started the integration, that's why I have not replied. That is हितेश तिवारी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था इंटीग्रेशन में। लेटर ऑन मैं उसको डिस्कस करूंगा, क्योंकि उसमें इंटीग्रेशन टॉपिक स्टार्ट नहीं हुआ था, इसलिए मैंने उसका रिप्लाई भी नहीं किया, क्योंकि आपको वही क्वेरीज करनी है जो टॉपिक हम अपने करंट क्लासेस में ले रहे हैं, उसके बियॉन्ड आपको नहीं जाना है। आप पहले की चीजें पूछिए, या जहां तक मैंने आपको पढ़ा रखा है वहां तक की चीजों के लिए आप मुझसे क्वेरी कर सकते हैं। टिल देन टेक केयर।